नमस्कार, मैं हूं संदेश शौलक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस धरती पर बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका वैज्ञानिकों ने हल निकाल लिया है और कईयों का हल निकालने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी घटनाएं कुछ डरावनी भी होती हैं जो अंदर से सबको डरा कर रख देती हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक ऐसी ही घटना आजकल हेडलाइंस में बनी हुई है। इस घटना में जो हुआ है उस पर विश्वास तो किया गया, लेकिन इसके पीछे की जो बातें हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल पानी की सतह पर जहाज तैरते हुए मिले, और ये आम जहाज नहीं, ये बहुत साल पुराने जहाज हैं जो तैर रहे हैं, जो किसी वक्त पानी के अंदर डूब गए थे लेकिन अब ऊपर उठ चुके हैं। लोग इसे भूतिया जहाज कह रहे हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज के समय में जब कुछ अजीब होता है तो हम विश्वास नहीं कर पाते। ज्यादातर हम इन्हें अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन कई बार घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में सोचकर मन में कई सवाल उठते हैं। और ऐसी ही एक घटना घटी है जापान में, जहां समुद्र में एक रहस्यमयी घटना घटी है और अचानक पानी के अंदर से 2 दर्जन से ज्यादा जहाज तट पर आ गए, जिसे देखकर लोगों की हालत खराब हो गई। इन जहाजों को स्थानीय मीडिया ने भूतिया जहाज का नाम दिया है। साथ ही पूरी दुनिया में इस रहस्यमयी घटना की चर्चा हो रही है। किसके हैं जहाज? द्वितीय विश्व युद्ध के 24 युद्धपोत टोक्यो से 1200 किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत महासागर में स्थित इयोजिमा द्वीप के पास देखे गए। फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी फटने और भूकंप आने की वजह से ये किसी तरह बाहर निकल आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस स्थान पर हुई लड़ाई को बैटल ऑफ इयोजिमा कहते हैं। 1945 में हुए भयानक युद्ध में अमेरिकी सेना ने यहाँ कई जहाजों को डुबा दिया था। यहाँ 70,000 अमेरिकी मरीन्स जापान के 20,000 सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे। इस युद्ध के अंत तक 20,000 अमेरिकी मरीन्स घायल हुए थे। इस हमले में करीब 7,000 मरीन्स मारे गए थे। जापानी सैनिकों में से सिर्फ 216 सैनिक ही बचे थे। घटना के पीछे का कारण। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद भूकंप के तेज झटके आए। इस वजह से 24 जहाज पानी के अंदर से सतह पर आ गए। फिर वो धीरे धीरे तैरते हुए लहरों के साथ तट के किनारे पहुंच गए थे। अब इवोजिमा द्वीप के पश्चिम किनारे पर इन जहाजों ने डेरा डाल रखा है, जिसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। साथ ही ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार ये जहाज किसके हैं और इसका आगे क्या होगा। इन जहाजों का क्या होगा? वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब इन जहाजों का क्या होगा। जानकारों के मुताबिक अब भी कुछ दिनों तक ये भूतिया जहाज इसी तरह से तट पर पड़े रहेंगे। इस द्वीप पर लोग बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सारे बम और सक्रिय ग्रेनेड पड़े हैं। बाद में जब ज्वालामुखी का असर कम होगा तो सरकार इन जहाजों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बेच देगी। कभी भी फट सकता है ज्वालामुखी। जापान के मौसम विभाग ने बताया है कि जिमा द्वीप पर 7 अक्टूबर को बड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 5.9 थी। इसके पास ही निशिनोशिमा नाम का ज्वालामुखी द्वीप है जो लगातार फट रहा है। वहीं जिमा पर मौजूद माउंट सूरिबाची पहले तो शांत था, लेकिन अब इसने दुनिया के टॉप 10 खतरनाक ज्वालामुखी में अपनी जगह बना ली है, जिस वजह से ये भी कभी भी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। ये सारी घटना जापान की है। जिन लोगों ने इस घटना को देखा है या इन जहाजों को ऊपर आते हुए देखा है, वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उधर मौसम विभाग ने भी यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी है। अब इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।